आपण पाहताय न्यूज 18 लोकमत. ब्रेकनंतर बुलेटिनमध्ये आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकांचा गोंधळ सुरू असताना भाजपच्या गोटातून एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. भाजप महानगरपालिकेतील विद्यमान नगरसेवकांच्या 5 वर्षांच्या कामगिरीच्या आधारावर तिकीट दिलं जाणार आहे. भाजप सर्वेक्षण आणि स्थानिक अहवालाच्या आधारे मोठ्या प्रमाणात विद्यमान नगरसेवकांची तिकीट कापणार असल्याची चर्चा आहे. तर जवळपास 40% नगरसेवकांचं तिकीट कापलं जाण्याची शक्यता आहे. तसंच काँग्रेस देखील उमेदवारांच्या कामगिरीच्या आधारावरच तिकिटाचं वाटप करणार असल्याचं कळतंय. परफॉर्मेंस बेस्ड राजनीति, परफॉर्मेंस बेस्ड कैंडिडेट चुनना, ये तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती आई है. आपको याद होगा कि सालों से भारतीय जनता पार्टी के जो आमदार, लोक प्रतिनिधि, नगर सेवक है, वो अपना अहवाल हर साल लोगों को देते हैं. हर साल वो लोगों के साथ सामने जाते हैं और पार्टी भी हमेशा परफॉर्मेंस का ऑडिट करती रहती है. ये तो हमेशा होता है. भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो किसी का लड़के है या किसी के पिता है, किसी के पत्नी है, इसलिए इस आधार पे टिकट नहीं बांटती. उसने परफॉर्म कैसे किया है, वो काम कैसे कर रहा है, इस मुद्दों के आधार पर हम हमेशा टिकट देते हैं. महानगर पालिका में काउंसलर थे, नगर सेवक थे, उन्होंने कुछ काम नहीं किया है. और सबसे बड़े प्रश्न आज जो जनता के बीच में है वो है महंगाई का प्रश्न, वो है बेरोजगारी का प्रश्न, वो है कि हमें टीके नहीं मिल रहे हैं. जो टीके केंद्र सरकार ने उपलब्ध कराने थे वो मिल नहीं रहे हैं. तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी ये देख रही है कि आने वाले महानगर पालिका के चुनाव में उनकी हालत खराब होने वाली है. अब वो उम्मीदवार बदलें न बदलें, इससे कांग्रेस पार्टी को कोई फायदा नहीं होगा. हम निश्चित रूप से जनता के मुद्दे जो है वो जनता के बीच लेकर के जाने वाले हैं. आणि याच संदर्भात आमचे प्रतिनिधी अभिषेक पांडे आपल्या सोबत आहेत. अभिषेक, एकूणच काय स्वरूप या तिकीट वाटपाचं? देखिए, इस पूरे मामले में सबसे बड़ी खबर जो है आईबीएन लोकमत के पास कि करीब 40% के आसपास टिकट इस बार काट दिए जाएंगे जो वर्तमान नगर सेवक है, क्योंकि जिस तरीके से परफॉर्मेंस आया है और स्थानीय लेवल पे जिस तरीके से रिपोर्ट आई है उसमें साफ तौर पे ये हो गया है कि आने वाले समय में अगर उनके बल पे चुनाव लड़ा जाता है तो जहां एक तरफ शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी साथ आ सकती हैं, तो बीजेपी को कहीं न कहीं एक बड़ी चुनौती होगी. और खास करके ऐसे समय में बीजेपी को पुराने जो पार्षद हैं जिनका परफॉर्मेंस खराब है या पब्लिक के बीच जिनकी छवि अच्छी नहीं है, उनको अगर टिकट दिया जाता है तो निश्चित तौर पर जो 82 का बीजेपी का आंकड़ा था वो नीचे जाएगा. और इस बार प्रदेश आला कमान के कई नेताओं ने ये डिसाइड किया है कि जो भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं उस आधार पर ही टिकट दिया जाएगा. और उसको लेकर के अभी जो प्राथमिक रिपोर्ट इनके पास आई है उसमें ये माना गया है कि करीब 30 से 40% लोग ऐसे हैं जिनका परफॉर्मेंस एकदम खराब है और उनको अगर फिर से रिपीट किया जाता है तो निश्चित तौर पर पार्टी को नुकसान होगा. और बीएमसी चुनाव को जो टारगेट किया गया है बीजेपी की तरफ से कि अकेले चुनाव जीत करके सत्ता में लौटेंगे, वो चीज पूरी नहीं होगी. और इसलिए अब आने वाले समय में उसको आधार बनाकर इस पूरे टिकट बंटवारे को देखा जाएगा और उसी के आधार पर टिकट दिया जाएगा, जिसमें करीब 40% नगर सेवकों के टिकट काटे जाने का भी एक तरीके का प्रस्ताव है. हालांकि इस पर आधिकारिक मुहर 2 महीने बाद लगेगी जब टिकट कटना शुरू होगा. लेकिन पार्टी आला कमान में ये साफ हो चुका है कि जो कॉर्पोरेटर्स ने काम नहीं किया है उन कॉर्पोरेटर्स को फिलहाल रिपीट नहीं किया जाएगा. और इसकी संख्या काफी ज्यादा है और काफी अधिकतर तादाद में लोगों ने परफॉर्मेंस कम किए हैं. लेकिन जो एक क्राइटेरिया बनाया जाएगा उसके आधार पर करीब 40% ऐसे लोग हैं जिनके टिकट हो सकता है कि आने वाले समय में वर्तमान पार्षदों को काट करके नए लोगों को इसकी जिम्मेदारी दी जाए, नए लोगों को वहां से चुनाव लड़ा जाए. जी अभिषेक जी, क्या कुछ इस बारे में पता चल पाया है कि कौन कौन निशाने पर है अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो? देखिए, अभी नाम सामने नहीं आए हैं, लेकिन एक प्राथमिक रिपोर्ट आई है और स्थानीय लेवल पर जो संगठन का काम देख रहे हैं उन सारे लोगों से भी रिपोर्ट मंगाई गई है. जिसके बाद कई बड़े नेताओं से जो हमारी बात हुई है उन्होंने ये बात कहा है कि निश्चित तौर पर परफॉर्मेंस काफी वीक रहा है कई लोगों के, और ऐसे में उनको अगर फिर से रिपीट किया जाता है तो निश्चित तौर पर पार्टी को वहां नुकसान उठाना पड़ेगा. जहां जहां पर गढ़ है बीजेपी का उन जगहों पर भी लोगों के टिकट काटे जाएंगे, क्योंकि उन जगहों पर बीजेपी का जो वोट बैंक है वो खिसकता हुआ नजर आ रहा है अगर उनको दोबारा वहां से चुनाव लड़ाया गया तो. इसलिए
हो सकता है कि पार्टी वहां पर भी अपने उम्मीदवार बदल करके वर्तमान जो पार्षद हैं, जो कॉर्पोरेटर्स हैं, उनके नाम को वहां पर बदल करके नए लोगों को मौका दे। और इसमें कई बड़े नाम भी हो सकते हैं, जो 2 टाइमर और 3 टाइमर हैं, उनको भी पार्टी हटा सकती है। जी, और क्या कुछ चर्चा पार्टी के उन उम्मीदवारों से जो निशाने पर है, ऐसा उनको लगता है? देखिए, पार्टी ने कहीं न कहीं धीरे धीरे अल्टीमेटम देना शुरू कर दिया है कि उन्होंने काम कम किया है, वो जनता के बीच जाएं और जनता के बीच काम करना शुरू करें। हालांकि पार्टी ने जो प्राथमिक अंदाज लगाया है उसमें 40% के आसपास लगाया है, लेकिन जो फाइनल एक रिपोर्ट पार्टी के सर्वे जो आएगा वो करीब दिसंबर के आसपास आएगा और उसके आधार पर ही इस टिकट का बंटवारा होगा। और ऐसे में वो फाइनल प्राथमिक चार्ट और फाइनल चार्ट के भीतर वो एक सर्वे के दौरान ये चेक करेंगे कि किसने अपना परफॉर्मेंस सुधारा है या लगातार वो इसी तरीके से काम करता रहा। और उसमें बड़े नाम भी हो सकते हैं। हालांकि इस बार पार्टी ने क्लियर कर दिया है कि अगर उन्हें चुनाव जीतना है और अकेले बीएमसी की सत्ता पर काबिज होना है तो निश्चित तौर पर कुछ बदलाव करने पड़ेंगे और कुछ लोगों को इसमें अपने टिकट का भी गंवाना पड़ सकता है और उसमें बदलाव करके और आने वाले समय में जो पार्टी नए तरीके से देखेगी और वहां पर अभी कौन, उसके बाद कौन परफॉर्मर है और जिसके आधार पर चुनाव जीता जा सकता है, उसको भी देखा जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में नॉर्थ इंडियंस भी हो सकते हैं और उसके अलावा दूसरे भी जो समाज के लोग हैं जहां पर उनका कोर वोट है और वहां पर क्या स्थिति है, क्योंकि नॉर्थ इंडियन वोट्स जो है वो बीजेपी का कोर वोट रहा है और वहां पर भी परफॉर्मेंस के कई लोगों की काफी दिक्कतें हैं, जिसको लेकर के पार्टी आने वाले समय में उस पर भी फैसला लेने वाली है। जी बिल्कुल, अभिषेक जी, आने वाले चुनाव के पार्श्वभूमि पर इसी तरह आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आणि या बातमीसोबतच आणखीन एक छोटासा ब्रेक घेणार आहोत आणि लगेच अपडेटसह परत येतो। बघत रहा न्यूज 18 लोकमत।